साल 1761। उत्तर भारत की ठंडी जनवरी की सुबह आसमान पर हल्का धुंधलका छाया हुआ था। हवा में धूल और बारूद की गंध घुल चुकी थी। हर तरफ घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। तलवारों की चमक सुबह की धूप में किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। ये कोई साधारण दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 14 जनवरी 1761। पानीपत की विशाल धरती पर दो ऐसी शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं, जिनकी टक्कर सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के भविष्य की लड़ाई थी। एक तरफ था मराठा साम्राज्य, वो शक्ति जिसने दक्षिण से उठकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी वीरता और रणनीति का डंका बजा दिया था। दिल्ली तक उनका प्रभाव पहुंच चुका था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और भारत की सत्ता अब एक नए युग की ओर बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का वो शक्तिशाली शासक जिसकी सेना अपनी क्रूरता, युद्ध कौशल और विशाल घुड़सवार बल के लिए जानी जाती थी। उसकी नज़र सिर्फ जीत पर नहीं थी, उसकी नज़र हिंदुस्तान की सत्ता पर थी। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ उस सुबह से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी, जब भारत की राजनीति बिखरने लगी थी। मुगल साम्राज्य, जिसने कभी पूरे भारत पर राज किया था, अब अपने अंतिम दिनों में था। बादशाह का नाम तो दिल्ली के सिंहासन पर था, लेकिन असली ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। इन्हीं शक्तियों में सबसे तेजी से उभरा मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा रखी गई नींव अब एक विशाल साम्राज्य का रूप ले चुकी थी। उन्हीं के बाद आने वाले पेशवाओं ने इस साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। विशेषकर पेशवा बाजीराव आय की रणनीति और युद्ध कौशल ने मराठाओं को उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की राजनीति पर भी मराठाओं का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे मराठाओं का विस्तार बढ़ा, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। उत्तर पश्चिम की ओर अफगानिस्तान में बैठा अहमद शाह अब्दाली इस बढ़ती शक्ति को चुपचाप देख रहा था। उसने पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण किया था। हर बार वह लूट और सत्ता के उद्देश्य से आया, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई कमजोर साम्राज्य नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति थी। अब्दाली जानता था कि अगर मराठाओं को नहीं रोका गया तो पूरे उत्तर भारत पर उनका अधिकार हो जाएगा। यहीं से शुरू हुई उस संघर्ष की कहानी जिसने पानीपत की धरती को खून से लाल कर दिया। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। उनके साथ थे युवा और वीर विश्वासराव, जो पेशवा के उत्तराधिकारी माने जाते थे। सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना शामिल था। मराठाओं को विश्वास था कि यह युद्ध उनकी निर्णायक जीत साबित होगा। लेकिन इतिहास हमेशा सिर्फ वीरता से नहीं लिखा जाता। कभी कभी रणनीति, समय और परिस्थितियां भी साम्राज्यों का भविष्य तय करती हैं। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं कई दिनों से आमने सामने डटी हुई थीं। चारों ओर तनाव था। हर सैनिक जानता था कि आने वाला सूरज शायद उसके जीवन का आखिरी सूरज हो सकता है। रात के अंधेरे में दूर तक जलते अलाव, घोड़ों की बेचैन आवाजें, सैनिकों की धीमी बातचीत और हवा में फैली बेचैनी, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि सुबह एक भयानक युद्ध होने वाला है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। यह सवाल था, क्या भारत पर मराठाओं का वर्चस्व स्थापित होगा, या अब्दाली की सेना उत्तर भारत की सत्ता को अपने कब्जे में ले लेगी। सुबह होते ही मैदान में रणभेरी बजी। हजारों सैनिकों ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। तोपों की पहली आवाज ने आसमान को चीर दिया। और उसी क्षण शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयावह और निर्णायक युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ एक दिन में हजारों जिंदगियां खत्म कर दी। एक ऐसा युद्ध जिसकी हार ने भारत की राजनीति का पूरा भविष्य बदल दिया। और एक ऐसा युद्ध जिसने आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता आसान कर दिया। दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद
मराठा साम्राज्य की शक्ति उत्तर भारत में तेजी से बढ़ने लगी थी। मुगल साम्राज्य लगभग नाम मात्र का रह गया था और वास्तविक सत्ता अब क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बंट चुकी थी। ऐसे समय में मराठाओं का पंजाब तक पहुंच जाना अहमद शाह अब्दाली के लिए सीधी चुनौती था। जब मराठा सेना ने 1758 में लाहौर और पंजाब के बड़े हिस्सों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, तब अब्दाली ने इसे अपने साम्राज्य और प्रतिष्ठा पर सीधा आघात माना। इसी के बाद उसने अफगान कबीलों, रोहिल्लों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को साथ लेकर एक विशाल गठबंधन तैयार किया। दूसरी ओर मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। उनके साथ पेशवा के उत्तराधिकारी विश्वासराव भी मौजूद थे। सेना में इब्राहिम खान गारदी की प्रशिक्षित पैदल टुकड़ी और तोपखाना भी शामिल था, जिसने शुरुआत में मराठाओं को बड़ी ताकत दी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मराठा सेना लगभग 45,000 से 60,000 सैनिकों के साथ उत्तर की ओर बढ़ी, लेकिन उनके साथ बड़ी संख्या में गैर युद्ध लोग, परिवार और तीर्थयात्री भी थे, जिससे उनकी गति और रसद व्यवस्था पर भारी असर पड़ा। जब मराठा सेना दिल्ली पहुंची, तब कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उत्तर भारत पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब कुंजपुरा की लड़ाई में मराठाओं ने अब्दाली की एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर लिया। ये जीत मराठाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाली थी, लेकिन अब्दाली ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने यमुना नदी को पार करके मराठाओं की सप्लाई लाइन काट दी और उन्हें पानीपत के मैदान में घेर लिया। ये घेराबंदी लगभग 2 महीने तक चली। धीरे धीरे मराठा शिविर में भोजन, चारे और हथियारों की आपूर्ति खत्म होने लगी। सैनिक भूख से कमजोर होने लगे, घोड़े मरने लगे और शिविर में बेचैनी बढ़ने लगी। स्रोत बताते हैं कि जनवरी 1761 तक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सैनिकों के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर आती है वह सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। 14 जनवरी 1761। ठंडी सुबह, धूल से भरा मैदान और सामने 2 विशाल सेनाएं। सुबह लगभग 8 बजे युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत में मराठा पक्ष काफी मजबूत दिखाई दिया। इब्राहिम खान गारदी की प्रशिक्षित पैदल सेना और तोपखाने ने रोहिल्ला और अफगान पंक्तियों पर जबरदस्त हमला किया। शुरुआती कुछ घंटों तक ऐसा लग रहा था कि मराठा सेना युद्ध अपने पक्ष में मोड़ लेगी। अफगान पंक्तियां पीछे हटने लगी और कई मोर्चों पर मराठाओं ने बढ़त बना ली थी। लेकिन युद्ध का असली मोड़ अचानक आया जब विश्वासराव को एक गोली लगी और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनकी मृत्यु ने मराठा सेना का मनोबल तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर सेना में फैली, सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। यही वह क्षण था जिसका अब्दाली इंतजार कर रहा था। उसने अपनी रिजर्व घुड़सवार सेना और ऊंटों पर लगे जंबूरक तोपखाने को आगे बढ़ा दिया। अफगान घुड़सवारों ने मराठा सेना के दोनों किनारों पर जोरदार हमला किया। मराठाओं की पारंपरिक शक्ति तेज गति वाले छापामार युद्ध में थी, लेकिन इस खुले मैदान की निर्णायक लड़ाई में उनकी रणनीति कमजोर पड़ गई। सदाशिवराव भाऊ स्वयं हाथी से उतरकर युद्ध भूमि में उतर आए और अंतिम क्षण तक लड़ते रहे, लेकिन लगातार हमलों, रसद की कमी और नेतृत्व के टूटने से मराठा पंक्तियां धीरे धीरे बिखरने लगी। शाम तक यह लड़ाई एक भीषण नरसंहार में बदल चुकी थी। हजारों सैनिक मैदान में मारे गए और बड़ी संख्या में बंदी बनाए गए। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 60,000 से 70,000 तक सैनिकों की मृत्यु हुई, जबकि कुल हताहतों की संख्या इससे भी अधिक मानी जाती है। इस युद्ध की हार सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि ये भारत की राजनीति का निर्णायक मोड़ थी। पानीपत की इस हार ने उत्तर भारत में मराठा विस्तार को कई वर्षों के लिए रोक दिया और इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सत्ता की राह और आसान हो गई। हालांकि मराठा शक्ति बाद में फिर उभरी, लेकिन पानीपत का घाव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यही वह युद्ध था जिसने ये साबित किया कि कभी-कभी एक दिन की हार
पूरे देश के भविष्य को बदल सकती है। एक 14 जनवरी 1761 की वो शाम, जब पानीपत के मैदान में तलवारों की टकराहट की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी, तब वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयावह दृश्य था जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन भर भूल नहीं सकता था। पूरा मैदान लाशों से पटा हुआ था। टूटे हुए भाले, बिखरी हुई ढालें, घायल घोड़े, उल्टे पड़े हाथी और धूल में सने झंडे इस बात के गवाह थे कि कुछ ही घंटों पहले यहाँ 18वीं शताब्दी की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। मराठा सेना, जो कुछ घंटे पहले तक पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि में उतरी थी, अब लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे या तो घायल अवस्था में पड़े थे या जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार युद्ध और उसके तुरंत बाद की घटनाओं में लगभग 60,000 से 70,000 लोग मारे गए, जबकि कुल हताहतों की संख्या 1 लाख के आसपास मानी जाती है। लेकिन असली त्रासदी युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुई। अगले दिन अहमद शाह अब्दाली की सेना ने बड़ी संख्या में मराठा बंदियों को कैद कर लिया। कई स्रोतों के अनुसार लगभग 40,000 बंदियों को बाद में मार दिया गया। ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक मानवीय आपदा थी। मराठा शिविर में बड़ी संख्या में गैर युद्ध लोग भी मौजूद थे, महिलाएं, बच्चे, सेवक और तीर्थयात्री। युद्ध के बाद इन लोगों की स्थिति और भी भयावह हो गई। भोजन पहले ही खत्म हो चुका था और अब सुरक्षा भी समाप्त हो गई थी। कई लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया, कई रास्ते में भूख और प्यास से मर गए। पानीपत की धरती अगले कई दिनों तक खून से लाल रही। इस हार का सबसे बड़ा असर मराठा साम्राज्य के नेतृत्व पर पड़ा। सदाशिवराव भाऊ युद्ध भूमि में मारे गए। पहले ही मराठा सेना का मनोबल तोड़ चुकी थी। जब ये समाचार पुणे पहुंचा तो पेशवा बालाजी बाजीराव पर इसका गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि अपने पुत्र विश्वासराव और भाई समान भाऊ की मृत्यु की खबर ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। कुछ ही महीनों बाद 23 जून 1761 को उनका भी निधन हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि पानीपत की हार और पारिवारिक शोक ने उनकी मृत्यु को तेज कर दिया। इस प्रकार युद्ध ने सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के शीर्ष नेतृत्व को भी हिला दिया। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का अगला अध्याय। मराठा शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर जरूर पड़ी, लेकिन खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फिर से खुद को संगठित किया और दिल्ली तक अपना प्रभाव वापस स्थापित किया। लेकिन पानीपत की इस हार ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। भारत अब पहले से ज्यादा विभाजित और राजनीतिक रूप से अस्थिर हो चुका था। इसी अस्थिरता का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। जहां भारतीय शक्तियां आपसी संघर्षों में उलझी हुई थीं, वहीं अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रहे थे। पानीपत के बाद बनी राजनीतिक कमजोरी ने उनके लिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना आसान कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर पानीपत का परिणाम अलग होता तो शायद भारत का भविष्य भी अलग होता। सोचो, अगर उस दिन मराठा सेना जीत जाती तो क्या भारत पर अंग्रेजों का शासन कभी स्थापित हो पाता? क्या भारत का राजनीतिक नक्शा आज कुछ और होता? क्या एक शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता? ये सवाल आज भी इतिहास प्रेमियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत को सिर्फ एक सैन्य हार नहीं दी, बल्कि उसे एक ऐसा मोड़ दिया जिसने आगे आने वाले 200 वर्षों का भविष्य तय कर दिया। उस दिन पानीपत की धरती पर सिर्फ सैनिक नहीं गिरे थे, वहां एक युग का अंत हुआ था और उसी अंत से एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जिसमें भारत धीरे धीरे अंग्रेजी शासन की ओर बढ़ा। एक ऐसा युग जिसने अंततः स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया और एक ऐसा युग जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। इसीलिए पानीपत की यह लड़ाई आज भी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जिसे समझे बिना भारत के इतिहास को पूरी तरह समझना मुश्किल है। पानीपत की धरती पर उस दिन सिर्फ खून नहीं बहा था, वहां भारत के भविष्य की दिशा लिखी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।